जय हिंद। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और कल के क्लास में आप लोगों को खिलजी वंश समाप्त कर दिया गया था। तो आज हम लोग तुगलक वंश पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे तुगलक वंश। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को ज्वाइन करें। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक रहा? 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक रहा। ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तुगलक वंश की स्थापना कौन किया था? तुगलक वंश की स्थापना कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी मलिक की उपाधि लिया था। इसने गाजी मलिक का उपाधि लिया। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के समय 29 बार मंगोल आक्रमण हुआ था। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर कितना बार मंगोल आक्रमण हुआ? तो 29 बार हुआ। कितना बार? 29 बार। गयासुद्दीन तुगलक के काल में दिल्ली पर 29 बार मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोल आक्रमण हुआ। ठीक है। 29 बार मंगोल आक्रमण हुआ। भारत में पहली बार नहर, तालाब, कुआं का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में पहली बार नहर, तालाब, कुआं का निर्माण किया। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा छीना हुआ भूमि को जनता में वापस कर दिया। ठीक ना। इसने गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के समय छीना हुआ जमीन वापस कर दिया जमीन। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब तक था? ठीक है। तो इसने स्थापना तो किया 1320 ईस्वी में, लेकिन इसका शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक रहा। बहुत छोटा शासनकाल रहा। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया। तुगलकाबाद शहर का स्थापना किया। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अच्छा से ध्यान से देखें। इसमें आपको कोई बकवास नहीं, सिर्फ कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया था। इसने तेलंगाना का नाम बदलकर क्या रखा? सुल्तानपुर रखा। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान टैक्स दर 1/10 से लेकर के 1/11 के बीच में रखा था। इसने अपने शासनकाल के दौरान टैक्स को कहां से कहां रखा? 1/10 से लेकर 1/11 के
बीच रखा। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने घोड़ा दागने एवं सैनिक की हुलिया बदलने की प्रथा को जारी रखा, क्योंकि आपको पता है सैनिक की हुलिया और घोड़ा दागने की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। ठीक है, तो उसी को जारी कौन रखा था? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने भी घोड़ा दागने और सैनिक की वेशभूषा को बदलने के लिए जो सॉरी इसने भी घोड़ा दागने और सैनिक की वेशभूषा को बदलने की प्रथा को जारी रखा। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने घोड़ा दागने और सैनिक के हुलिया बदलने की प्रथा को जारी रखा। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा कि तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया। ठीक है, मिट गया गाजी मलिक। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक ने ही गाजी मलिक की उपाधि धारण किया था। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक के काल में ही दिल्ली पर 29 बार मंगोल आक्रमण किया। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में पहली बार नहर, तालाब और कुआं का निर्माण करवाया। और गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के समय छीना गया जमीन को वापस कर दिया सारी जनता में। और गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक? तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक रहा था। गयासुद्दीन तुगलक ने किस शहर की स्थापना किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना का नाम बदल करके क्या रखा? सुल्तानपुर रख दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में के दौरान टैक्स को 1/10 से लेकर के 1/11 के बीच में रखा। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक ने घोड़ा दागने और सैनिक के हुलिया बदलने की प्रथा को जारी रखा। ये प्रथा अलाउद्दीन खिलजी से चल रहा था और ये उस प्रथा को जारी रखा था। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय से जो चल रहा था घोड़े दागने की व्यवस्था और सैनिक के हुलिया बदलने की व्यवस्था को गयासुद्दीन तुगलक का मतभेद गयासुद्दीन तुगलक का मतभेद किससे चल रहा था? निजामुद्दीन औलिया से चल रहा था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान कर करके लौट रहा था। ठीक है, 1325 ईस्वी में। तब अफगानपुर में रुका। रात के समय जब सो रहा था, लकड़ी का बना हुआ महल गिरने से उसकी मौत हो गई। जितना भी इतिहासकार है सबको का कहना है कि निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को शराब दे दिया था और कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, तो इसी वजह से गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। पता नहीं, सारे इतिहासकार अलग अलग बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली के तुगलकाबाद में है। मकबरा दिल्ली के तुगलकाबाद में। ठीक है, अब इसके बाद तुगलक वंश का अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक आया। ठीक है, अगला शासक कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला शासक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक।
इसका शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहा। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का MBT, ये शॉर्टकट है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। बचपन का नाम क्या था? जौना खां या जूना खां था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रिंस ऑफ मनियर किसने कहा? तो प्रिंस ऑफ मनियर मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमसन ने कहा था। प्रिंस ऑफ मनियर किसने कहा? प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा एडवर्ड थॉमसन ने। ठीक है। और इसे हाफ मैड किसने कहा? तो इसे हाफ मैड एलिफेंटस ने कहा था। हाफ मैड किसने कहा? एलिफिस्टन ने कहा। ठीक है। और इसे पूरा पागल किसने कहा? तो मोहम्मद बिन तुगलक को पूरा पागल स्मिथ ने कहा था। ठीक है। विरोधाभास का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया विरोधाभास का मिश्रण। विरोधाभासों का मिश्रण किसने कहा? ईश्वरी प्रसाद ने। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को माली, जुलाहा, छिछोरा किसने कहा? वर्णी के द्वारा बोला गया। इसे माली बोला गया, जुलाहा बोला गया और छिछोरा बोला गया। किसने बोला? वर्णी के द्वारा। ठीक है। तो आपने क्या क्या देखा? मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम जूना खा या जौना खा था। इसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक चला था। ठीक है ना। इसे सारे लोग ने अलग अलग नाम से और अलग अलग बातें बोला, इसके बारे में उपाधि दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसे प्रिंस ऑफ मनियर एडवर्ड थॉमसन ने कहा। ठीक है। हाफ मैड एलिफेंटस ने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक हाफ मैड है। और पूरा पागल तो हद हो गया जब स्मिथ ने कहा कि यह पूरा पागल है। ठीक है। और विरोधाभास का मिश्रण ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि ये विरोधाभास का मिश्रण है। और मोहम्मद बिन तुगलक को माली, जुलाहा, छिछोरा बर्नी के द्वारा बोला गया। ठीक है ना। ये कोई भी काम करता था वो सफल होता ही नहीं था। इसके द्वारा हर एक काम को किया और वह विफल ही रह गया, सफल कभी नहीं हुआ। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक यह प्रथम सुल्तान था। इसने अपने शासनकाल में गैर तुर्क एवं मुसलमानों को सरकारी पद पर नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक MBT यह पहला सुल्तान था। इसने अपने शासनकाल में गैर तुर्क एवं मुसलमानों को सरकारी पद पर नियुक्त किया। इसने अपने शासन काल में गैर तुर्क और मुसलमानों को सरकारी पद पर रखा। मोहम्मद बिन तुगलक यह दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक योग्य एवं शिक्षित राजा था। यह
दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक सर्वाधिक शिक्षित और योग्य राजा था। मोहम्मद बिन तुगलक 22 भाषाओं का जानकार था। 22 भाषाओं का जानकार था। मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन एवं गणित का प्रचंड विद्वान था। यह दर्शन एवं गणित का प्रकांड विद्वान था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय 34 बार मंगोल आक्रमण हुआ। ठीक है, इसके समय 34 बार मंगोल आक्रमण हुआ। ठीक है, इसके समय कितना बार? 34 बार मंगोल आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में पगला, सनकी एवं रक्त पिपासु की संज्ञा दिया गया इसे। ठीक ना, इसे भारतीय इतिहास में पगला, सनकी एवं रक्त पिपासु की संज्ञा दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जिन प्रभासूरी और राजशेखर रहा करते थे। ठीक ना, इसके दरबार में कौन रहा करते थे? दरबार में जिन प्रभासूरी और राजशेखर रहा करते थे। और ये जिन प्रभासूरी और राजशेखर ये जो थे ना, ये जैन विद्वान थे। जैन विद्वान थे। ठीक है ना, इन जिन प्रभासूरी और राजशेखर, इन दोनों ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाया था। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाया था। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बतलाएगा आप लोग को। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या पहला सुल्तान था। इसने अपने शासन काल में गैर तुर्क और मुसलमानों को सरकारी पद दिया। पीबीआई क्वेश्चन है। ठीक ना, मोहम्मद बिन तुगलक यह दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शिक्षित और योग्य राजा था। ठीक है, क्योंकि यह 22 भाषा का जानकार था। ठीक ना, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य राजा था, लेकिन सबसे महाबकलोल जो बोला जाता है ना, जो यही था। इसके समय सारा चीज विफल ही हो गया इसके समय। ठीक है, यह 22 भाषा का जानकार था। ठीक है, और दर्शन और गणित का प्रखंड विद्वान था। ठीक है, दर्शन शास्त्र और गणित का प्रखंड विद्वान था ये। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय 34 बार मंगोल आक्रमण हुआ। इसके समय कितना बार? 34 बार मंगोल आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में पगला, सनकी एवं रक्त पिपासु की संज्ञा दिया गया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जिन प्रभासूरी और राजशेखर रहा करते थे। ठीक ना, और ये दोनों क्या थे? ये दोनों जैन विद्वान थे। ठीक ना, और इन दोनों ने ही सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाया। तो चलिए आगे क्लास कल किया जाएगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।